विद्रोहियों को मारने वाली परीक्षा में जब लियो ने निशाना लगाया तो उसने लक्ष्य को सटीक भेद दिया, यानी वह एक कमाल का शूटर था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लियो को सेना में भर्ती कर लिया गया। उसका पहला मिशन था विद्रोहियों के एक ठिकाने को तबाह करना। वे जल्दी वहां पहुंचे और हमला कर दिया। ग्रेनेड फेंके गए और विद्रोहियों को ज़मीन पर घसीटा गया। यह सब देखकर लियो को अजीब लगा, क्योंकि उसने देखा कि विद्रोही कोई राक्षस नहीं बल्कि डरे हुए लोग हैं। यह देखकर लियो ने उन्हें मारने से इनकार कर दिया और बंदूक नीचे रख दी। बाकी सैनिक बेरहमी से विद्रोहियों को मार रहे थे और उन्हें जानवरों की तरह घसीट कर ले जा रहे थे। यह सब देखकर लियो को बहुत बुरा लगा। विद्रोहियों को सज़ा देने के लिए पकड़ लिया गया। उन्हें सामने खड़ा किया गया और उन पर बहुत तेज़ रोशनी डाली गई, इतनी तेज़ कि उनकी आंखों में दर्द होने लगा। कई विद्रोही चिल्लाए, कृपया हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया। जबकि कुछ लोग अधिकारियों को गालियां दे रहे थे। जो लोग रो रहे थे उन्हें मजदूर बनाकर भेज दिया गया और जो ज़्यादा चिल्ला रहे थे उन्हें मार दिया गया। एक विद्रोही जिसकी बाँह मशीन की थी उसे वहां लाया गया। केन, जो कोरेक्स का मुखिया था, ने उसे गैस से भरे सूट में बांध दिया, जिससे धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा और वह तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर लियो को बहुत बुरा लगा। उसे गुस्सा भी आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और चुप रहा। घर लौटकर लियो ने रे से कहा कि यह सब गलत हो रहा है। रे ने कहा कि यही तरीका है और हमें यही करना चाहिए। अब क्योंकि सब लोग लियो को पहचानने लगे थे, एजेंट उसे पकड़ने आ गए। लेकिन उससे पहले केन ने लियो की वफादारी परखने के लिए उसे जंगल में ले जाकर दो विद्रोहियों के सामने खड़ा किया और कहा कि उन्हें गोली मार दो। लियो ने कहा कि वह उन्हें सबके सामने नहीं मारेगा, बल्कि अकेले में मारेगा। थोड़ी दूरी पर ले जाकर उसने दोनों को छोड़ दिया। वापस आकर लियो ने केन से कहा कि वह सेना छोड़ना चाहता है। यह सुनते ही केन गुस्से से भड़क उठा और उसने लियो पर बंदूक तान दी। हालांकि रे ने रोकने की कोशिश की, लेकिन केन ने लियो पर कई गोलियां चला दी। लियो बुरी तरह घायल हो गया। केन ज़बरदस्ती रे को अपने साथ ले गया और लियो की लाश को वहीं छोड़ दिया। दूसरी ओर कोरेक्स यह योजना बना रहे थे कि कैसे सभी विद्रोहियों को एक साथ ख़त्म किया जाए। इधर विद्रोही जंगल में लियो की लाश ढूंढ रहे थे। जब उन्हें वह मिली और उन्होंने देखा कि लियो हिल रहा है तो सब हैरान रह गए, क्योंकि लियो अब भी जिंदा था। उसके घाव बहुत तेज़ी से भर रहे थे। विद्रोहियों ने लियो को अपने पास रखकर बताया कि ये टावर प्लांट की सुरक्षा के लिए नहीं लगाए गए हैं। इन टावरों से ऐसे सिग्नल निकलते हैं जो इंसानों के दिमाग को नियंत्रित करते हैं। इसी वजह से दिन में 2 बार लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं और अपने देश या सरकार की अंधभक्ति में गाने गाने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते